हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 23 से 29 की जनरल लव रीडिंग। ओके, फॉर योर साइन। आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, या फिर जो साइन से आप हमेशा अपनी रीडिंग देखते आए हैं, आप उस साइन के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो हम चेक करेंगे रिलेशनशिप की एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज एंड व्हाट कैन बी दी एक्सपेक्टेड आउटकम। ओके, तो ये इस वीक की रीडिंग है। अगेन, जो चीज़ आपको रेजोनेट हो रही है वो उसको लीजिए और बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। अगर आप सितंबर की रीडिंग देखना चाहते हैं तो सितंबर की रीडिंग भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि आगे सितंबर में क्या क्या सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, जनरल लाइफ के लिए भी और लव लाइफ के लिए भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की रीडिंग। हाय लियोज, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी की क्या मैसेजेस हैं, रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, समवन इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम देयर मैरिज। मे बी मैरिज से कोई अपनी हैप्पीनेस से, जो इमोशनल ब्लिस आपको इस पर्सन के साथ मिला था, मे बी उससे कोई भाग रहा है, या फिर कोई सब कुछ है जो भी आप डिज़ायर करते हैं, फिर भी आप उस सिचुएशन से भाग रहे हैं। आपको यहाँ पे कमिटमेंट मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है, आपको इमोशंस मिल रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है पर्सन, बट स्टिल कोई पर्सन जो है सिचुएशन से वॉक अवे करना चाह रहा है, भागना चाह रहा है, क्योंकि उसके लिए सिचुएशन थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो रही है। ओके, ऐसा इंसान दो सूरत में करता है, या तो वो रेडी ही नहीं है, या फिर उसके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग और इंटेंस है जिसको वो अभी कोप अप नहीं कर पा रहा है। फॉर योर पर्सनस एनर्जी वी हैव सन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, दिस कैन बी योर पर्सन, कि ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं बिकॉज यू आर टू गुड टू बी ट्रू समहाउ, या फिर अगेन ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। लाइक सिचुएशन इज़ लाइक कि कोई बहुत ही अच्छा पर्सन है, ठीक है, टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशन है और इसलिए कोई भाग रहा है। पीपल रन अवे फ्रॉम ट्रू लव ऑल्सो। कोई आपसे भाग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं, ऐसा मत सोचिए। कई बार क्या होता है सिचुएशन में, हमें पता ही नहीं होता दूसरा पर्सन हमें कौन से पेडेस्टल पे रख रहा है। वो हमें माइंड गेम्स खेल के हमें हुक रखना चाहता है या क्या करना चाहता है, उसको ही पता है। ओके, पर यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी देख के लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ रियली 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 हैप्पी इन दिस सिचुएशन। ये इस रिलेशनशिप से या जो भी आप एक दूसरे के लिए कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज अगेन शोइंग के कहीं ना कहीं ये पर्सन मानते हैं कि आपसे मिलना डेस्टिनी में था और थिंग्स विल गेट बेटर समहाउ विद टाइम। ओके, लेट्स सी योर एनर्जी। ओके, वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को थोड़ा सा आराम से सोचना चाह रहे हैं, आराम से करना चाह रहे हैं, रश नहीं करना चाह रहे। एंड देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। लाइक आप गिव अप नहीं कर रहे हैं सिचुएशन पे। आपको चाहे आपके पेशेंस का टेस्ट भी हो रहा है, आप इस सिचुएशन पे गिव अप नहीं कर रहे हैं। ओके, आप फाइट करना चाहते हैं इस पर्सन के लिए, और हो सकता है ये और लोगों से भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी उलझने हों इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, जो कि आप जिससे कॉप अप कर रहे हैं, बट विद पेशेंस, विद डिसर्नमेंट। कि आप ये नहीं है कि बस अपना आपा खो रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, ऐसा नहीं है। मतलब आप स्टैंड ले रहे हैं बट पोलाइट वे में और पेशेंटली। ओके, लेट्स सी द अपकमिंग आउटकम। वी हैव चैरियट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो अगेन आई कैन सी सम पैशनेट एनकाउंटर, कि आप लोग एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, चैरियट। तो दिस पर्सन माइट बी मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। एंड चैरियट इज़ ऑल्सो अबाउट विक्ट्री। ओके, ये विक्ट्री जो है आपको अपोजिट चीज़ें देखकर या डाइवर्सिटी देखकर, या सिचुएशन अच्छी नहीं भी चल रही है तो अगेन अपने आप को टेम करके जब आप आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज़ व्हाट चैरिट इज़ अबाउट। कि आप चाहे चीज़ें आपके हिसाब से नहीं भी हैं, फिर भी आप उस सिचुएशन में लगे हुए हैं। आप अगेन हाउ अ मैनिफेस्टेशन वर्क, कि आप जो जो भी चीज़ को चाहते हैं, किसी पर्सन को चाहते हैं, आप उनके बारे में कंटिन्यूसली पॉजिटिव सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली उनसे प्यार कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी का नाम ही रियल लव है। बट अगेन
वो एक नीड के पर्सपेक्टिव से नहीं आना चाहिए कि आपको इस पर्सन की नीड है, वो देने के पर्सपेक्टिव से या फिर वो अनकंडीशनल लव के पर्सपेक्टिव से आना चाहिए कि हाँ आप इस पर्सन को इतना प्यार करते हैं कि आप इनके लिए कभी भी रेडी रहेंगे या आप इनके लिए फॉरवर्ड मूवमेंट करने को भी तैयार हैं, बट इट शुड नॉट कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नीड कि आपको इस पर्सन की ज़रूरत है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, आप इनके बिना रह नहीं सकते इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं. ओके, देन वी हैव ऑर्फन्ड. आई फील दिस इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनस एनर्जी कि यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं या सिचुएशन इज़ लाइक कि आप सिचुएशन बे औलाद टाइप हो गई है. बे औलाद नहीं, बे माँ बाप के, मतलब आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, आप दोनों नज़दीक आना चाहते हैं फिर भी वो चीज़ नहीं हो रही है. तो सिचुएशन इज़ लाइक दैट, थोड़ी सी सैड एंड नॉट टेकन केयर ऑफ. ओके, एंड देन वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी विच इज़ शोइंग मी के आप लोगों के बीच में अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, चीज़ें अभी आगे बढ़ेंगी. ओके, तो कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में वो मिस जजमेंट हो सकता है या मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है कि चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं आप लोगों ने एक दूसरे को बताई या एक्सप्रेस की. इसकी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में अभी फिर से कोई ना कोई यूनिवर्स कोई खेल खेल सकते हैं आप लोगों को एक साथ लेके आने के लिए. एंड देन वी हैव बिटवीन द वर्ल्ड्स विच इज़ अगेन शोइंग मी कि आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सिचुएशन ओवर हो चुकी है या आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इसमें रिफ़्रेशमेंट हो सकती है. तो आप लोग कहीं ना कहीं दोनों तरफा ज़िंदगी जी रहे हैं बिटवीन द वर्ल्ड, लाइक इन भी और आउट भी, और हैप्पी भी और सैड भी. तो आपको लाइक you will be thinking like you are drawn in opposite direction, or your person might be thinking that you are you guys are drawn in opposite directions कि जो आप लोगों को चाहिए उसके अपोजिट चीज़ें हो रही हैं, और आपको हैप्पीनेस भी चाहिए और आपको सैडनेस भी मिल रही है, और आपको इस पर्सन के साथ ही आपकी खुशी है और इसी पर्सन से आपको गम मिल रहा है, इस तरह की सिचुएशन. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव एज अफर्मेशन. वी हैव पीस. आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी. ओके, तो you are required, you are guided towards releasing those patterns of negative energy. आप अपने नेगेटिव थॉट्स पे काबू कीजिए एंड अगेन मेक पीस विद देम. ठीक है, नेगेटिव थॉट्स से लड़ना नहीं है. नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो आ रही हैं, उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, उनमें ज़्यादा उनके बारे में ज़्यादा सोचिए नहीं. दिमाग में नेगेटिव थॉट आई, चेंज इट. ओके, और फिर आपको ये धीरे धीरे पॉजिटिविटी की आदत थोड़ी सी पड़ती चली जाती है, या फिर नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो आप उन पर इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते. यू बिकम एक्वानिमस विद दैम. आप उनके साथ जेल हो जाते हैं एंड यू डोंट पुट एनर्जी इनटू दैम. और जिस चीज़ में आपने एनर्जी नहीं डाली वो यूजलेस हो जाती है, तो नेगेटिव थॉट्स भी यूजलेस हो जाते हैं. ओके, सो मेक पीस विद योर नेगेटिव थॉट्स. Okay guys, this was your reading. I hope you enjoyed it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.